हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेस्टिबुलर सिस्टम किस प्रकार से हमारे बॉडी का बैलेंस बनाता है या फिर वेस्टिबुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं उन स्ट्रक्चरों की एनाटॉमी के बारे में बताऊँगा जो कि हमारे मेनली बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो जब हम वेस्टिबुलर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमने सेमी सर्कुलर किनार के बारे में बात किया था, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके एनाटॉमी के बारे में बताया था। उसी में हमने देखा था कि यहाँ पे एक फूला हुआ एंडिंग रहती है जिसको हम एम्पुला बोलते हैं। उस एम्पुला के अंदर क्या होता है कि क्रिस्टा होता है, ठीक है। इस क्रिस्टा के अंदर क्या होता है, एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूपुला, जो कि हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल का बैलेंस वाला पार्ट होता है, कि वो बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने एक जिलेटिनस कवरिंग देखा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लू कलर में बना हुआ है, ये हमारा कुपुला है। कुपुला के अंदर हमने हेयर्स बंडल देखे थे। इन हेयर्स बंडल में क्या रहता है, काइनोसिलियम होता है, जो कि हमारा ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सेमीसर्कुलर किनार का एक्साइटेशन होगा या इनिवेशन होता है। काइनोसिलियम के मूवमेंट के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं। वो आगे हम देखेंगे, इसकी फिजियोलॉजी जब हम आगे वीडियो में देखेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। वहीं फिर हमने दो अलग स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था जिनको हमने सेक्यूल बोला था और यूट्रिकल्स बोला था। तो यहाँ पे क्या है कि सेक्यूल और यूट्रिकल, जैसे हमने यहाँ क्रिस्टा के अंदर देखा था ना, सेंसरी ऑर्गन क्यूपुला था, वैसे ही यहाँ पे सेक्यूल और यूट्रिकल्स के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि हमारा बैलेंस बनाता है, वो हमारा मेक्यूला होता है, ठीक है। अब इस मेक्यूला का यहाँ पे मैंने इन्लार्जमेंट किया, उसको जब हम बड़ा करके या जूम करके देखेंगे तो उसमें हमको कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है राइट साइड के कॉर्नर पे। तो यहाँ पे इन्लार्जमेंट किया तो सबसे पहले हमको ऊपर ये ब्लू कलर का ये जिलेटिनस मेम्ब्रेन दिखा। इस मेम्ब्रेन के ऊपर हमको क्रिस्टल दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल जो है ऑटोगोनिया, जिनको पार्टिकल्स बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इन पार्टिकल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे एक पैथोलॉजी होती है जो हमारा बीपीवीबी जिसको बोलते हैं, बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, जिस वजह से हमको आता है, वो ये हमारे ऑटोगोनिया पार्टिकल होती है। किस प्रकार से आता है इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। फिर हम उसके नीचे जब देखते हैं तो यहाँ पे है हमको हेयर सेल्स दिखते हैं, उसमें हमको काइनोसिलियम दिखता है। ये सबसे बड़ा जो हेयर सेल्स है उसको हमने काइनोसिलियम बोला, बाकी दूसरे हेयर सेल्स है उसके साथ में। तो इस काइनोसिलियम के मूवमेंट के बेस पे डिपेंड करता है कि ये जो स्टिमुलस जा रहा है, ये हमारे नर्व को जो स्टिमुलस जाएगा वो हमारा एक्साइटेटरी टाइप का होगा या इनिवेटरी टाइप का होता है। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो काइनोसिलियम के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हुआ, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको काइनोसिलियम दिख रहा है, अगर इसी साइड में मूवमेंट हुआ तो हमको एक्साइटेटरी टाइप का स्टिमुलस जाएगा हमारे ऑडिटरी नर्व को। वहीं इसके अपोजिट में हुआ तो हमको इनिवेटरी टाइप का स्टिमुलस जाएगा। उसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से हमारा काइनोसिलियम या फिर हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि मेक्यूला हुआ या क्यूपुला हुआ, किस प्रकार से हमारे बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। वीडियो में मैंने आगे आपको बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो कैनाल्स रहती हैं हमें सेमिसर्कुलर कैनाल, जैसे एंटीरियर टाइप की हुआ, सुपीरियर टाइप की हुआ, ये किस प्रकार से हमारी कौन किस प्रकार के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये राइट टू लेफ्ट, अप और डाउन, किस प्रकार के मूवमेंट के लिए कौन से सेमी सर्कुलर कैनाल पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में वीडियो में मैंने आगे बताया हुआ। यहाँ पे मैंने बताया हूँ कि कौन सी सेमी सर्कुलर कैनाल जो रहती है किस प्रकार के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो आपका हेड टर्न कर रहा लेफ्ट और राइट के साइड में, तो इस तरह का जब मूवमेंट आपको दिखता है जिसमें पर्सन जो रहता है अपना हेड जो रहता है लेफ्ट और राइट में मूव करता है, जिसको हम नो मोशन भी बोलते हैं। जैसे हम किसी को नहीं नहीं बोलते ना, तो हम ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तो हम अपनी सर को किस तरह से मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब इस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो इसके लिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल कैनाल है, ये आपको दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल कैनाल या फिर जिसको हम लेटरल कैनाल बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी नो मूवमेंट के लिए। कि नो मूवमेंट मतलब क्या होता है कि हम जब हमारा सर लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो कौन सी सेमी सर्कुलर कैनाल जो रहती है बैलेंस बनाने में हेल्प करती है, तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल कैनाल जो रहती है सेमी सर्कुलर कैनाल, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। उसी प्रकार से जब हम अगले उसकी बात करेंगे तो अगले में जब हम देखेंगे कि अप डाउन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, तो जब अप डाउन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो अप डाउन मूवमेंट में कौन सी कैनाल पार्टिसिपेट करती है उसके बारे में यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें सर को वो अप और डाउन कर रहा है, या फिर हम इसी को बोलते हैं यस मूवमेंट। जैसे हमने उसको बोला था लेफ्ट राइट करते हैं तो उसके लिए हमने क्या बोला था, नो मूवमेंट। वैसे ही हम जब सर को अप डाउन करते हैं तो इस मोशन को हम यस मोशन बोलते हैं या यस मूवमेंट बोलते हैं।
तो जब इसकी बात करते हैं कि इस तरह का जब सर का मूवमेंट होता है तो उसके लिए कौन सी किनार रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसके लिए सुपीरियर किनार रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको हम एंटीरियर किनार भी बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। किस किस तरह की मूवमेंट के लिए, अप डाउन वाली जो मूवमेंट होती है उसके लिए इस प्रकार से हमारी जो सुपीरियर किनार या फिर जो हमारी लेटरल किनार होती है, सॉरी एंटीरियर किनार जो रहती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। उसी तरह से जब हम थर्ड कैनाल के बारे में बात करते हैं, थर्ड कैनाल के बारे में क्या रहता है कि आपने इस ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसमें अपना सर जो रहता है अपने कंधे के साइड में, शोल्डर के साइड में मूवमेंट जो होता है, दोनों साइड में अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो इस तरह की मूवमेंट के लिए हमारी किस प्रकार की कैनाल रिस्पॉन्सिबल होगी, तो जो हमारी पोस्टीरियर कैनाल है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है इस तरह के मूवमेंट के लिए, जिसमें हम हमारे सर को शोल्डर के साइड में टिल्ट कर रहे हैं, या तो लेफ्ट साइड में टिल्ट कर रहे हैं या राइट साइड में टिल्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में बता दिया है कि कौन सी कैनाल जो रहती है किस तरह के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे थोड़ा सा और हम डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा बॉडी का बैलेंस बनता है, या फिर जो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल है या फिर जो हमारे यूट्रिकल और सेक्यूल्स है, ये किस प्रकार से हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में आगे वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया हूँ कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो रहती है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट, जैसे लेफ्ट और राइट, अप और डाउन, और हमारे हेड को टिल्ट करना राइट शोल्डर पे लेफ्ट शोल्डर पे, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो कैनाल्स रहती है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है। हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ये मूवमेंट जो होता है, जिस तरह से मूवमेंट होता है उस मूवमेंट में बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि जब हम लेफ्ट टू राइट सर को घुमा रहे हैं तो उस टाइम पे बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन, हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल। जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में बताया, वैसे ही हम यहाँ पे दो और अदर स्ट्रक्चर जिनको हम यूट्रिकल्स और सेक्यूल्स बोलते हैं, जिनका सेंसरी आर्गन जो था मेकुला था, वो किस प्रकार के मूवमेंट के लिए किस प्रकार के मूवमेंट में हमारे बॉडी का बैलेंस बनाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्रिकल्स के बारे में, तो जब यूट्रिकल्स जो रहता है वो हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, या फिर हम नॉर्मली बोले कि जो यूट्रिकल और सेक्यूल जो रहती है वो लीनियर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस प्रकार से जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल जो रहती थी वो हमारी एंगुलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, वैसे ही जो हमारी यूट्रिकल और सेक्यूल्स जो है वो हमारे लीनियर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब लीनियर मूवमेंट में भी कौन सी मूवमेंट, जब हम बात करते हैं यूट्रिकल्स की बात करते हैं, यूट्रिकल्स जो रहता है वो हमारी हॉरिजॉन्टल टाइप की जो मूवमेंट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए, जैसे कि हम कार में बैठे हो या बस में बैठे हो, तो जो कार का आगे बढ़ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो मूवमेंट होता है कार का, वो हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के अंदर आता है। तो जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो उस समय हमारा यूट्रिकल जो रहता है वो बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। वही जब हम हमारे सेक्यूल की बात करते हैं तो सेक्यूल में क्या रहता है कि जब हम वर्टिकल मूवमेंट करते हैं, वर्टिकल मूवमेंट में जैसे कि हम लिफ्ट के अंदर बैठे हुए, लिफ्ट ऊपर जा रहा है या लिफ्ट नीचे आ रहा है, उस दौरान हमारा जो सेक्यूल जो रहता है, ये वाला जो सेक्यूल वाला एरिया रहता है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस को बनाने में। अब ये किस प्रकार से बैलेंस बनाता है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा। तो जब हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो उसमें क्या रहता है, ये हमारे जो जैसे मैंने आपको काइनोसिलियम के बारे में बताया था, ये हमारे काइनोसिलियम है, इनका मूवमेंट होता है, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। और वहीं जब हम लिफ्ट में बैठे हुए वर्टिकल मूवमेंट होता है तो हमारा काइनोसिलियम को मूवमेंट होता है। यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है, तो जो ऊपर जा रही है तो ये जो हमारा जिलेटिनस एरिया है ये हमारा नीचे की साइड में जा रहा है, मतलब कि जो मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट साइड में जिलेटिनियस मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे काइनोसिलियम भी उस साइड में बैंड हो रहे हैं, जिससे क्या होगा जब काइनोसिलियम बैंड होंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्डिनरी नर्व जो रहती है वो एक्साइट होती है। और इसके एक्साइटेशन क्या होता है, जब हमारा वर्टिकल वाला मूवमेंट होता है उस दौरान हमारा जो बैलेंस रहता है वो मेंटेन रहता है। वरना जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है तो हम कभी कभी हमको चक्कर नहीं आता, हम गिरते नहीं है नॉर्मल। अगर हम किसी प्रकार की कोई विजुअल पैथोलॉजी नहीं होगी तो उस टाइम पे हमको किसी प्रकार का चक्कर नहीं आता। वो किस वजह से नहीं आता, वो हमारे सेक्यूल की वजह से नहीं आता, वो हमारा बैलेंस बनाता है। वैसे ही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है, जब मान लो आगे की साइड में जा रहे हैं तो ये बैंड जो रहता है, ये जो हमारे काइनोसिलियम ये पीछे की साइड में मूव करेगा, मतलब कि जो जिस साइड में हमारी मूवमेंट हो रही है उसके अपोजिट में ये वर्क करता है, और इस प्रकार से हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। इसके बाद में हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में किस तरह से हमारा आई का मूवमेंट होता है, हेड का मूवमेंट होता है, और फिर हमारा मसल्स का मूवमेंट होता है, उसमें किस प्रकार के कौन कौन से रिफ्लेक्स जो रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी बॉडी को बैलेंस बना देते हैं। उसके बारे में हम आगे और डिटेल में देखेंगे।
पे हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाती है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में मैंने हॉरिजॉन्टल कैनाल को हाईलाइट किया। अब मैंने जैसे वीडियो में आपको पहले बताया कि हॉरिजॉन्टल कैनाल जो रहती है लेफ्ट टू राइट हेड का मूवमेंट जब होता है उस दौरान हमारा बॉडी का बैलेंस बनाती है। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें मान लो जो फीमेल है उसने राइट साइड में अपना हेड का टर्न किया। तो जब उसने राइट साइड में हेड का टर्न किया तो जो उसका लेफ्ट ईयर का हॉरिजॉन्टल वाली सेमी सर्कुलर कैनाल है उसमें एक्साइटेशन होता है, और जिस साइड में उसने मूव किया मतलब हेड को मान लो राइट साइड में मूव किया तो उस कैनाल में उस साइड के हॉरिजॉन्टल कैनाल में इनिबिशन होता है। अब ये किस प्रकार से होता है इनिबिशन और एक्साइटेशन, और ये किस प्रकार से इसका रोल होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे इसका राइट साइड में मूवमेंट उसका राइट साइड में मूवमेंट हुआ तो मैंने आपको बोला कि लेफ्ट साइड की जो हॉरिजॉन्टल कैनाल है उसमें क्या होता है एक्साइटेशन होता है। अब ये एक्साइटेशन किस प्रकार से होता है कि जैसा हेड का टर्न जिस साइड में होता है उसके अपोजिट साइड में उन सेमी सर्कुलर कैनाल में फ्लूइड का मूवमेंट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला था कि राइट साइड में उसका हेड का मूवमेंट हुआ, तो जो लेफ्ट वाली सेमी सर्कुलर कैनाल है उसमें अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि लेफ्ट साइड में क्या होता है फ्लूइड का मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने आपको जैसे वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि काइनोसिलियम का काम होता है हमारी नर्व को एक्साइट करना और इनहिबिट करना। तो इसमें क्या हुआ कि जब लेफ्ट साइड में फ्लूइड का मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे देखो काइनोसिलियम के डायरेक्शन में ही फ्लूइड का मूव हुआ, तो इससे क्या हुआ काइनोसिलियम उसी की डायरेक्शन में बैंड हुआ। जिस साइड में काइनोसिलियम है उस साइड में फ्लूइड का मूवमेंट हुआ, इससे काइनोसिलियम क्या हुआ बैंड हुआ। अब इसके बैंड होने से क्या हुआ यहाँ पे नर्व में क्या हुआ एक्साइटेशन वाला स्टिमुलस आया। वही जब अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो उसमें क्या हुआ कि ये देखो काइनोसिलियम अपोजिट साइड में और इस साइड में क्या है सिर्फ वो मतलब हेयर सेल्स है। तो जो काइनोसिलियम का जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो यहाँ पे क्या होता है काइनोसिलियम जो नर्व को स्टिमुलस देता है वो इनिवेटरी टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब राइट साइड में मूवमेंट होता है हमारा हेड का तो उसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड वाले हॉरिजॉन्टल कैनाल होता है उसमें एक्साइटेशन होता है, और जो राइट साइड वाले हॉरिजॉन्टल कैनाल होता है उसमें क्या होता है इनिबिशन होता है। इस प्रकार एक कैनाल में एक्साइटेशन और एक कैनाल में इनिबिशन होता है। इस प्रकार से दोनों के कंबाइंड रिस्पॉन्स से हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सेमी सर्कुलर कैनाल में मतलब हॉरिजॉन्टल वाली अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं तो किसी साइड की भी हॉरिजॉन्टल कैनाल में किसी प्रकार की पैथोलॉजी हुई या किसी प्रकार का ऑटोगोनियल पार्टिकल आ गया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑटोगोनियल पार्टिकल को ध्यान से देखना, वो अगर इस कैनाल में आ जाता है तो उससे क्या रहेगा एक साइड का रिस्पॉन्स तो प्रॉपर आएगा। मतलब कि मान लो राइट साइड में ऑटोगोनियल पार्टिकल आ गया हॉरिजॉन्टल कैनाल में तो लेफ्ट साइड का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो प्रॉपर रहेगा। तो लेफ्ट साइड वाला एक्साइटेटरी वाला रिस्पॉन्स प्रॉपर रहेगा और राइट साइड का इनहिबिटरी वाला रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा डिसबैलेंस हो जाएगा कि हमारी जो हेड का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो रहा है उसमें हमारी हॉरिजॉन्टल कैनाल बैलेंस को मेंटेन कर रही है, पर हमारा राइट साइड वाले में क्या हुआ ऑटोगोनियल पार्टिकल आ गया तो उससे क्या हुआ बैलेंस का मतलब जो बैलेंस मेंटेन रहता है एक साइड एक्साइटेटरी और एक साइड इनहिबिटरी वो मेंटेन नहीं रहेगा और उसकी वजह से क्या होगा चक्कर आएगा या उसकी वजह से वर्टाइगो आएगा। उसी को हम बोलते हैं पैथोलॉजी हो गया। क्या पैथोलॉजी में बीपीवी के बारे में मैंने बताया। आगे जो मैंने अगले वीडियो बनाऊंगा उसमें बीपीवी कैसे हम डायग्नोज करते हैं क्या होता है बीपीवी भी उसके बारे में हम देखेंगे। और फिर उसके बाद में हम उसका मेन्यूअर देखते हैं कि किस प्रकार की कैनाल में किस प्रकार का मतलब ऑटोगोनियल पार्टिकल आ जाता है तो किस प्रकार से उसका हम मेन्यूअर करते हैं। इसी प्रकार के जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हॉरिजॉन्टल कैनाल का कि हमने लेफ्ट टू राइट हेड का मूवमेंट किया या फिर हमने जो नो मोशन मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं वो किया, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल कैनाल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस प्रकार से बैलेंस करता है। इसी तरह से जो अदर कैनाल में जो हमारी दो अदर कैनाल बची हुई है वो अपने मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें एक कैनाल में एक्साइटेशन होगा एक साइड के कैनाल में इनिबिशन होगा और इस प्रकार से दोनों के कोऑर्डिनेशन से हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है। इसके बाद हम वीडियो में आगे देखते हैं। हम वीडियो में यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल और जो हमारे यूट्रिकल और सेक्यूल जो थे वो किस प्रकार से हमारी बॉडी का बैलेंस करते हैं। मतलब हमने यहाँ तक की चीज़ें अब देख ली। अब हम यहाँ पे नर्व से लेके जो हमारे ब्रेन तक के सिग्नल जाते हैं फिर ब्रेन किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है और हमारी बॉडी का
बैलेंस बनाता है, उसके बारे में हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में देखा था कि वो किस प्रकार से हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। उसी तरह से हमारी जो अदर कैनाल से वो और जो हमारी यूट्रिकल सेक्यूल जो रहते हैं वो मिल के हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। अगर उनमें से किसी भी एक कैनाल में या कहीं पर भी किसी भी एक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की पैथोलॉजी हो जाए या किसी प्रकार की कोई एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है तो उस वजह से बॉडी का बैलेंस नहीं बनता और पेशेंट जो अपनी कंप्लेन लेके आता है उसको चक्कर आता है या बटाई को आता है। तो अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा ब्रेन मतलब हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम और ब्रेन मिलके बॉडी का बैलेंस बनाते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था जब हमने स्टिमुलस देखा कि इनहिबिटरी टाइप का और एक्साइटेटरी टाइप का हमारा स्टिमुलस आया। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि पहले मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया कि हमारा मान लो फॉर एग्जांपल हेड का मूवमेंट राइट साइड में हुआ तो हमारी आई जो रहती है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी और जो उस कैनाल का जो रहती है उसका फ्लूइड भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे सिग्नल आया एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल आया वो दोनों गया हमारे सेरिबेलम पे और हमारे पोन्स रीजन पे या फिर हमारे मेडुलरी रीजन पे। यहाँ पे मेडुला है, पोन्स मेडुला और यहाँ पे सेरिबेलम है। इन दोनों पे जब हमारे इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स गए तो उन्होंने क्या किया कि एक मतलब एक्शन हुआ तो एक्शन के को मेंटेन करने के लिए या बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने दो मसल पे काम किया। एक हमारी आई मसल जिसको हम ऑब्लिक मसल बोल रहे हैं और दूसरी हमारी जो लेग की मसल्स रहती है उन पे काम करते हैं और हमारी बॉडी का मूवमेंट बॉडी का बैलेंस बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा हेड अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो हमारी आई राइट साइड में जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्स काम करता है, वो वेस्टिबुलर ऑकुलर रिफ्लेक्स काम करता है। जो हमारा हेड का मूवमेंट है उसके अपोजिट में हमारी आई का मूवमेंट होता है। और ये कौन सा ये किस रिफ्लेक्स की वजह से होता है या किस पाथवे की वजह से होता है, तो वेस्टिबुलर ऑकुलर रिफ्लेक्स या पाथवे की वजह से होता है। जो कहाँ से आता है, हमारे जो बोन्स एरिया है, जो हमारा मेडुलरी एरिया है उससे आता है, जो हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। फिर उसके बाद में हम अदर एरिया की बात करते हैं, अगर अदर रिफ्लेक्स पाथवे की बात करते हैं तो हमारा लेग का क्या रहता है ना कि हमारे मूवमेंट किया तो हमारी आई के साथ में हमारा लेग का भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वरना अगर लेग की मसल में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो हम गिर जाएंगे यार, हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उस टाइम पे कौन सा पास पे काम करता है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं मेंशन किया है। तो यहाँ पे VSR, जैसे यहाँ पे VOR काम करता है तो यहाँ पे VSR वेस्टिबुलर स्पाइनल रिफ्लेक्स काम करता है, जो कि हमारी जो काफ मसल होती है, जो हमारी लेग की मसल होती है उस पर काम करता है और इस तरह से हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि किस प्रकार से हमारी एनाटॉमी के बारे में बताया, सेंसरी ऑर्गन के बारे में बताया, सेंसरी ऑर्गन के बाद में वो किस प्रकार से एक्ट करते हैं, किस प्रकार से उनका फंक्शन होता है और वो हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। थैंक यू।